आप देख रहे होंगे आपकी वृत्ति शांत हो गई होगी, निश्चित शांत हो गई होगी। और योग का पहला सूत्र ही क्या है? अनुशासन। पहले आपके हाथ पैर जो दर्द हो रहे थे या जो कुछ किए जाते, शरीर आपका कुछ बोल रहा था, तो वो अनुशासन में नहीं था। उसको लाने के लिए पहले आपके हाथ पैरों को रिलैक्स कराया गया, उसके बाद में आपकी श्वासों को रिलैक्स कराया गया। ओंकार का उच्चारण करके आ उ मा उकारा अकारा अपारा उसका उच्चारण करा कर आपको शांत कराया गया, आपकी श्वासों को। फिर आपने देखा मन को शांत कराया गया। ये क्या हुआ, क्या घटित हुआ? अति योगा अनुशासन। योग का पहला सूत्र घटित हुआ, अनुशासन में आ गए आप। क्योंकि योग इसके पहले नहीं, ये योग की जो प्रविद्या है, इसके लिए आवश्यक है कि आपका अनुशासन में होना। अभी इस समय अगर हम देखें अपनी स्थिति को, तो कुछ लगा कि हाँ शरीर अनुशासन में है, मन अच्छा, आप देख पा रहे हैं। पहले दिन तो नहीं घटित होगा, लेकिन लंबे अभ्यास के बाद आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आप देख पाते हैं कि हाँ कुछ लगा, कुछ मन शांत हुआ है। क्योंकि मन में ही तो तरंगें हैं, वृत्तियां कहाँ उठती हैं? मन में मनोवृत्तियां मिल जाती हैं, हजारों मनोवृत्तियां हैं। आत्मा जैसे सागर में कि मन क्या है, मन की वृत्तियां क्या है? लहर की तरह है। आत्मा सागर है और मन क्या है? लहरें हैं। जैसे लहरें उठती रहती स्वाभाविक रूप से, ऐसे ही ये लहरें हमारे अंदर उठती ही रहती हैं, क्योंकि ऐसा प्रकृति का नियम है। सब रज तप के जो गुण है उससे ये लहरें बना करती हैं। लेकिन अगर हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं जाके, तो हम ये देख पाते हैं, अन्यथा हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए सबसे पहला जो भगवान पतंजलि ने ये सूत्र दिया योग दर्शन के माध्यम से, वो है अति योगा अनुशासन। योग क्या है? अनुशासन। ऐसे योग भी घटित होगा कि आप मिलते जुलते रहे। हमारे सद्गुरु भगवान का ये वचन है, एक मनुष्य बैठना सीख ले, एक भोजन करना सीख ले और एक सोना सीख ले, तो आत्म पद को पा जाएगा। सिद्ध वचन अकाट हुआ करते हैं, ब्रह्मांड पराजय पर सिद्ध वचन भी करता है। सद्गुरु भगवान की ये वाणी आज भी अनवरत ब्रह्मांड में पूजन हुई। जब भी कोई साधक उन्हें पुकारता है तो अवश्य उसके अनकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में सब है वो वाणी का अर्थ प्रकाशित होता है। तो बैठना यही है, अनुशासन है। पहला होता है अनुशासन। यह हमारे जीवन में घटित हो जाए, आसन के द्वारा स्थिरता आ जाए, प्राणायाम के द्वारा प्राणों में हमारी वो आया उस अर्थ को छूने, ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ एक आकाश हो जाए हमारा काम। अब इतना सा प्राण है, मुट्ठी भर प्राण है कि हम संकल्प करते रहते हैं आसमान तोड़ने की, आसमान से तारे तोड़ने। संकल्प है, शक्ति है नहीं, प्राणायाम प्राण है नहीं, अंदर ऊर्जा है नहीं, शक्ति है नहीं। क्या होता है? हमारा हर संकल्प विफल होता है। तो अनुशासन है, पहले अपने प्राणों पे, अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों का निग्रह करें। प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को इतना सशक्त करें और इतना आयाम दें उनको। आज हम ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं, हर चीज ऊंची चाहिए। देखिए बिल्डिंग बना देते हैं कितनी ऊंची ऊंची, आसमान को छूते हैं, लेकिन अपना प्राण तो उठाते हैं हम उसको। जबकि हमारी सबसे बड़ी पूंजी यही है कि हम अपने प्राण को उठाएं और ब्रह्मांडी प्राण से एकाकार करते हैं। यही योग का उद्देश्य है कि पिंडी प्राण को ब्रह्मांडी प्राण से एकाकार कर दिया जाए। यही अपाने प्राणे जीवन, प्राणे अपाने जीवन, प्राण अपान समागत्वा प्राणायाम प्राणायाम। प्राण अपान को हमें कैसा करना है? मूलाधार में जो स्थित अपान है उसको सहस्त्रार में स्थित जो
आज्ञा चक्र से हृदय से स्थित प्राण के साथ संयोग करते हैं तो हमारा चक्र वेदन होते और जब सती का मिलन होता है आज्ञा चक्र में, उसके बाद वो ऊपर जब ब्रह्मांडी प्राण समूह का पास प्राण होता है। योगियों का यही हवन होता है, योगियों का यही एक रास्ता है, इस सिद्ध पथ है। क्रिया योग भी यही है, सिद्ध पथ भी यही है। महाअवतार बाबा का नाम सुना होगा, तो उनका जो क्रिया योग कहा उन्होंने, वही सिद्ध पथ है। ये अपना जो पथ है वो सिद्ध पथ है। और हम तो बहुत सौभाग्यशाली हम सब किए, हमको महाप्रभु जैसे सामर्थवाद, सदगुरु भगवान जैसे योगेश्वर कृष्ण के जो साक्षात कृष्ण है, उनकी चरण समय तो अनुशासन उनकी कृपा मां से बढ़ जाता है। हम यहाँ आ जाते हैं अपनी बात पे, क्योंकि अनुशासन नहीं करना पड़ता। प्रभु जी के बच्चों को कभी भी अनुशासन नहीं करना पड़ता, उनका मन वैरागों से वैसे ही हो जाता, वैरागवान हो जाता है। उन्हें भोगों से ऐसा नहीं करना पड़ता कि भोगों से हटाना पड़े, ये करना पड़े। उनका मन तो उनकी कृपा मान से अनुशासन आ जाता है, एक ही मन की वृत्ति हो जाती है, एक ही बात, हर समय ब्रह्मची, हर समय ब्रह्मची। तो अनुशासन की कृपा से गठित होता है। नहीं तो हम अष्टांग योग का पालन करें और अपने जीवन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करें। दूसरा है योगस्थित वृत्ति। जब अनुशासन आ जाता तब हम वृत्तियों पे काम करें। हम पहले से सोचते हैं हमारा ध्यान रख जाए, ध्यान रख जाए, ध्यान रख जाए, चिल्लाते रहेंगे ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। बैठने से कैसे लग जाएगा जब आपका मन आपके उसमें नहीं है, आप मन को नहीं समझते, आप बुद्धि को नहीं समझते, आप इंद्रियों को नहीं समझते, आप शरीर को नहीं समझते हैं, तो आपको योगस्थित वृत्ति कैसे कर लेंगे निरोध? वो तो दूसरी सेकेंडरी चीज है। पहला आपको अनुशासन में लाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको मन आपका अपने आप जब शांत होगा, जब योगस्थित वृत्ति निरोध का सूत्र अपने आप घटित होने लगेगा। आप देखिए इस समय अन्य वृत्तियों से सिमेट करके तो आ गया होगा मन थोड़ा सा, क्योंकि प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। योग ऐसा नहीं है कि आप सैद्धांतिक रूप से आप पढ़ रहे, शास्त्र पढ़ रहे और ज्ञान हो जाए, वो नहीं। योग का मतलब एक क्रियात्मक प्रणाली, एक क्रियात्मक विज्ञान। जैसे आप लेबोरेटरी में या आप प्रयोगशाला में आप जो है जो डालते हैं केमिकल्स और उससे आप जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो भी डाला उससे ये सूत्र पक्का है आपका कि अगर ये डालेंगे तो पानी बन जाएगा, जो भी बनता हो आपका, हमने साइंस में पढ़ रखी है, ठीक है। तो उसके मिश्रण से बन ऐसे ही है। अगर हम जीवन में ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा। अगर आप कलेश मूलक क्लिष्ट वृत्तियां आपकी हैं तो आपको कभी सुख नहीं मिल सकता जीवन में, क्योंकि क्लिष्ट अक्लिष्ट भेद से दो वृत्तियां हैं। क्लिष्ट माने पाप की वृत्तियां, दुख की वृत्तियां, जो कर्म आपके दुख देने वाले हैं वो आपकी क्लिष्ट वृत्तियां हैं, और जो आपके सुख देने वाले पुण्य के कर्म है वो अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। अगर कर्माशय में आपके प्रारब्ध में कर्माशय से अगर आपका प्रारब्ध आया, प्रारब्ध इसी जन्म का होता है और कर्माशय कई जन्मों का संग्रह है। जैसे बड़े टंकी में से थोड़ी सी टंकी आए, थोड़ा सा अनाज निकाल लिया जाए और उसको अभी खाया जाए 1 महीने में, ऐसे ही समझ लो कि कर्माशय क्या है। कर्माशय कारण शरीर है हमारा, ये 3 शरीर है हमारे। ये स्थूल शरीर है, उसके पीछे सूक्ष्म शरीर है, इसके पीछे कारण शरीर। कारण शरीर बड़ी टंकी है जहाँ भंडारण है, स्टोर है कर्मों का हमारे। और जो आज वर्तमान जन्म है हमारा, उस वर्तमान जन्म ऐसा समझ लो कि जैसे 60 साल का हमें आयु मिली है, आयु भोग जात आयु भोग जो है हमें भोगने के लिए इस जन्म में मिले हैं। सब निर्धारित है कि इतना आपको जीवन मिला है, उसमें ये भोग है और ये आपकी आयु है और ये आपकी जात है। जात कैसे बनी? आपके कर्मानुसार बनी। आपके भोग कैसे है? आपने जैसे आपका मृत्यु के समय जब आपका मृत्यु हुई थी तो उस समय जो वृत्ति आपकी प्रधान बनी थी, आप कलेवर त्याग करते सन तद्येत कलेवर
तब तभी वेदी तजीत कर ले बरा। जिस उस समय जो भी आदमी मनुष्य उस समय प्राण छोड़ते समय मृत्यु के समय जो भी भावना करता है वैसे ही संस्कारों को लेकर के हमें पुनः जन्म मिला करता है। इसलिए मृत्यु काल में भगवान का नाम लेना ये करना बहुत हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि अंतकाल में राम राम करो तो जब करो, लेकिन आते ही नहीं है। अंत समय में तो वही आएगा जो हमने जीवन भर अभ्यास किया है। उस समय चाहे कि हमारे अंदर राम आ जाए, कैसे आएगा? फिर तो लगता है इस काम में देख लो, उस काम में देख लो, ऐसा कर लो, ये छूटा जा रहा, ये छूटा जा रहा। तो शास्त्र ने कहा कि 1000 भिक्षु काटने से जैसे कष्ट होता है, वो 1000 भिक्षु थोड़ी ना काटते, भिक्षु जैसा दंत काटने जैसा दंश होता है वैसा होता है। उसका कारण यही कि प्राण छूटते नहीं, शरीर से अलग नहीं होती, वासना अलग नहीं होने देती शरीर से हमें, और कष्ट पाता है जी। तो मृत्यु के समय वही हमें आएगा जो हमने जीवन पर्यंत किया है। इसलिए जीवन पर्यंत अगर हमने योग के संस्कारों को पालन किया है तो निश्चित अंत समय में ओम का उच्चारण करते जैसे योगी थे, अपने श्वास को उठाया, ब्रह्म यहाँ लाया आज्ञा चक्र में, और यहाँ से छूटते ब्रह्मांड का विजय करते हुए तभी कर पाएंगे, अन्यथा ऐसे नहीं कोई कर पाता है। तो योग सिद्ध व्यक्ति का मतलब यही है कि आप अभी से देखना शुरू करें, जब जागो तब सवेरा है। और योग निद्रा के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से, आसन प्राणायाम यम का पालन करने से, जैसे आप दिन भर 1 घंटा ध्यान करें और दिन भर आपने अपनी दिनचर्या को योग के अनुसार नहीं किया, योग में नहीं किया, यम नियमों का ध्यान नहीं रखा, किसी से राग कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी से अहंकार के कारण इतना गंदा कटु बोल रहे हैं कि इतनी हिंसा हो रही आपके द्वारा कि हर व्यक्ति आपके लिए क्या करेगा, आपके लिए विष फेंकेगा। बेशक वो कमजोर होगा तो आपको मुंह से नहीं बोल पाएगा, लेकिन सबके प्राणों में परमात्मा ने ताकत दी है, सबके अंदर शक्ति दिया है, सबके अंदर परमात्मा ने, कहते ना कि निर्बल को न सताइए, जागी मोटी हाय, और मनसा वो होती ना धोकरी, वो बड़े साज के क्या जानवर की जो काल से वो बनाई जाती है उससे लोग खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसलिए किसी से हमको व्यक्ति विरोध नहीं करना चाहिए। जो हमारा मुख्य फायदा है वो ये, हमें योग में ऐसा नहीं योग कि योग हमारे लिए आवश्यक, योग हम सबके लिए आवश्यक है। योग का मतलब एक स्वस्थ जीवन, एक अच्छा जीवन, जिससे आप इस जगत में आने का अपना जो लक्ष्य है सार्थक होना चाहिए, ऐसा अनुभूति हो, ऐसी फीलिंग हो हमें कि हमने कुछ जीवन में पाया, कुछ किया, कुछ हुए ना, कुछ हमारी तृप्ति हो जाए हमारे अंदर, ऐसा चाहिए हमें। बस यही विज्ञान में, योग विज्ञान यही सिखा रहा है। योग पराविद्या हमारे जीवन को दिव्य बनाती है। योगमय का मतलब यही कि हम ऐसा जीवन पा जाए, ऐसा जीवन जीने लगे जिसमें कोई से भी हमारा, देखो अपनी अपनी वृत्ति अनुसार तो वो करेगा, सामने वाला तो करेगा, सामने वाले से हम आशा करते हैं ये खराब ना बोले, ये ऐसा ना करे, ये ऐसा ना करे, नहीं, हम का संस्कार लेके आए हैं, सब लोग अपना निर्धारित संस्कार लेके आए हैं। अब अगर योग करते हैं तो उनमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। अगर गरिष्ठ संस्कार, पाप के संस्कार करना है तो आपको हो सकता है ध्यान करने से आपके संस्कार सूक्ष्म रूप हो जाए। ऐसे अगर आपके पुण्य के संस्कार है और आप अगर इस समय ज्यादा पाप कर रहे तो आपके वो पुण्य का संस्कार बहुत जल्दी छिन्न हो जाएगा। ये मत सोचिए कि अत्यधिक पुण्य भोग लें और हम अच्छा कर्म ना करें तो हमें शांति मिलेगी, नहीं। अंतोगत्तर थोड़े दिन बाद आप देखेंगे आपके जीवन में दुख का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कभी कभी पहले की कमाई होती है तो लोग खूब खा लेते हैं और दूसरा कहता है अरे देखो तो ये कैसे कर्म करता है और फिर भी कितना ऐसे रहेगा और आपको क्या मिलता है, आप ध्यान करते पूजा करता हो तो आपको कष्ट आता है। अक्सर ऐसा होता है, जितने साधक होते हैं, जितने भी महात्मा लोग होते हैं उनके जीवन में बड़ा कष्ट होता है, सामान्य जीवन से तो बहुत 1000 गुना कष्ट होता है। कारण यही है कि उन्होंने निर्धारण किया है कि अब मुझे दोनों से पार जाना है, न पाप में रहना, न पुण्य में रहना, न मुझे स्वर्ग में रहना, न नरक में रहना, मुझे तो केवल चाहिए, केवल माने दोनों से ऊपर हो जाना, मुक्ति कह रहे हैं, केवल कह रहे हैं, मोक्ष कह रहे हैं।
तो उनका जो पाप कर्म से एक साथ मुक्तान आ जाता है, इसलिए उनके अंदर शुरू के दिनों में बहुत कष्ट, कभी कभी साधकों के जीवन में बहुत कलिश हो जाता है, क्योंकि उन्हें अंधकार की पहले गुफा से गुजरना पड़ता है, फिर प्रकाश में आते हैं। पहले वो अंधकार की गुफा में डाले जाते हैं, फिर उसके बाद में वो अंधकार की गुफा बड़ी सुलभ हो जाती है। कभी कभी साधक विचलित भी हो जाते हैं, कहते पता नहीं कभी उजाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे भी साधक बहुत बीच में ठप हो जाते हैं, बहुत से बेचारे विक्षिप्त हो जाते हैं उनसे। तो इसीलिए अगर उधर से प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन वो चूंकि बीच का रास्ता बहुत कठिन हो जाता है, तो उसमें कई बार साधकों की विच्छिन्नता बन जाती है। लेकिन सुनिश्चित है, ये सुनिश्चित है, जिसने इस मार्ग पे कदम रखा है और श्रद्धा के साथ चल रहा है, उसको एक दिन अवश्य उजाले में, और वो ऐसे उजाले में पहुंचेगा कभी उसके जीवन में पुनः अंधेरा नहीं होगा, ठीक है। परम प्रकाश में पहुंचेगा, परम पद में पहुंचेगा, परम धाम में पहुंचेगा, इसे हम कहते हैं। तो बाकी कहा पुनः आ जाए तो क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति से दो भेद है। वृत्तियां 5 प्रकार से बनती हैं, 5 क्योंकि हमारे 5 क्लिष्ट के 5 साधन हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 कारण है जिससे हमारे सारे दुख बना करते हैं। जितना जगत का बंधन है, अच्छा बुरा जो भी है, वो सब इन्हीं 5 कारण से बनता है। हमको पता होना चाहिए कि हमारे दुख का क्या कारण है। तो सबसे पहले अविद्या है, दूसरा अस्मिता है, तीसरा राग है, चौथा द्वेष है, 5वां अभिनिवेश है। और वृत्तियां कैसे बनती हैं? ये प्रमाण, जैसे प्रमाण दे दिया आपके माता पिता ने, जैसे परिवार में हो गए, या आप जैसे संस्कारों में लाए हैं पीछे से पोटली में बांध करके, वैसी आपकी वृत्तियां बनती जा रही बनेंगी, मिले तो वो प्रमाण है आपके लिए। कुछ पूर्वजन्म के कर्म, कुछ वर्तमान के, वो प्रमाण बनते हैं। आपने जिस मोहल्ले में रहते, जिस परिवार में रहते, जिस जात में हुए, उसके आपके संस्कार बढ़ते जाते हैं। माता पिता जो कर रहे हैं वो माता पिता आपके लिए प्रमाण है कि भाई यही सही है। अब आपको जंगल में रख दिया जाए तो आपके लिए कोई ये चीज मायने नहीं रखेंगी, लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे वो चीजें जो आप रोज देखते हैं वो आपके लिए प्रमाण साबित होते हैं। उसमें शास्त्र भी साबित हो प्रमाण के लिए होते हैं, शास्त्र, आगम, निगम और अनुमान प्रमाण। जैसे अनुमान प्रमाण को ऐसे समझ लीजिए, जैसे धुआं उड़ रहा है कहीं किसी पर्वत पे, तो आप देख करके बताते हैं यहाँ आग होगी, क्योंकि आग और धुएं का आपको पता है कि अगर आग की तो उपस्थिति नहीं होगी तो धुआं भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रमाण है आपके पास। ऐसे ही इसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। और जो प्रत्यक्ष देखा जाए, आंख से देखा जाए, रोज रोज देखते हैं, माता पिता को जैसा करता दिखता है बालक, और या अन्य भी चीजों को हम जैसे जिस समाज में रहते हैं चीज देखते हैं, वो हमारे लिए प्रमाण होती नहीं, यही सत्य है। हम उस पर कई बार बहुत सारी हमारे अंदर विरोध भी अन्य चीजों से पैदा हो जाता है, नहीं यही सत्य है, क्योंकि ये हमारे लिए प्रमाण है कि हमारे भारत में जो होता है। अब अगले के लिए नहीं है तो वो अपने प्रमाण को कहेगा। तो ये वृत्तियां जो है हमेशा हमारे, अगर स्वस्थ नहीं है हमारी वृत्तियां, प्रमाण वृत्तियां, तो हमें बदलने की चाहिए। योग हमें सिखाता है कि अगर हमारे अंदर जो प्रमाण पड़े हैं, मान्यताएं पड़ी हैं, हमारी जो धारणाएं पड़ी हैं, हमारा जो मानना पड़ा है वो अगर सही नहीं है, अगर तुम वस्तुतः योगी बन जाओगे तो ये बात बिल्कुल तुम्हें स्पष्ट दिख जाती है कि न जाने कितनी मान्यताएं तो बिल्कुल झूठी है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। इनके कारण ही आप इतने गुथे हुए हैं, इतने कारण, वही कारण है जो आपके अंदर इतना पर्दा डाले हुए कि आप सीधी बात को टेढ़ी बात कर देते हैं। यही वृत्ति जो है आपके लिए कष्ट का कारण बनती है, कलेश का कारण बनती है। इसलिए मनुष्य को निश्चित ही अपने आप को इतना समुन्नत करना होगा कि वो देख सके उस प्रकाश में, अंधकार से पूरा बाहर है, उस परम प्रकाश में देख सके कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया तो कान ले गया, अरे देखो तो भाई सत्य है क्या सत्य है। तो बहुत सी मान्यताओं के कारण हम दुख झेलते रहते हैं और जीवन पर्यंत दुख। अरे बड़ी छोटी छोटी सी बात बता रहे, अपनी इतनी मान्यता है, इतनी नीतियां है। हमारे यहाँ कुछ बच्चे, हमारे पास चेतना में वो चीज नहीं है, वो प्रकाश नहीं है हमारी चेतना में कि हम समझ सके कि इन रीति रिवाजों के पीछे, इन सारे
क्या कहते हैं, मिथक के पीछे कारण क्या है? कारण तो मन में खो जाता है सर, और हम तो इस बात में परंपरा को होते हैं। आज ही दिन देख लो, आप देख लो, आज नवमी है, नवमी का कोई अर्थ जानता हो तो बता दें। अष्टमी थी, कोई के अंदर अष्टमी दुर्गा का प्रकाश हुआ हो तो हमें बता दें। हमारे हाथ में कितने आयुध हैं, किस तरीके से चलाना चाहिए हमें शस्त्रों को? क्या देवी कहीं बाहर है? आपकी प्रकृति अगर दैवित्व को प्राप्त हो जाए तो आप देवी आपके अंदर प्रतिष्ठित है। क्या कहता है लोग? यही कहता है कि प्रकृति की साम्य अवस्था में, प्रकृति को साम्य अवस्था में ले आओ। कैदर में जाने से पहले प्रकृति अपने पूरे सुप्रीम सीट पे विराजमान हो जाए, जगदम्बा बन जाए, ऐसी आपकी प्रकृति हो जाए, इतनी विराट हो जाए कि आप बिल्कुल पराप्रकृति के माफिक आपका व्यवहार जगत में हो, आप आकाश के सदस्य हो, आप धरा के सदस्य हो, आपकी जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब आपका नेचर जो हो, इतना बस की तरह आपकी भावना हो जाए। ये जगदम्बा अनुकूल नहीं, आप बनना नहीं चाहते, आप कुछ कहना नहीं, करना नहीं चाहते, आप करो बस बाहर से ही इससे निकल लेते हैं। ऐसे में धर्म का हम पालन नहीं कर रहे, हम ये धर्म नहीं कह सकते, इसे तो हम धर्म पदार्थ नहीं कह सकते। ये तो धर्म के नाम पर मानता को ढूंढना है। अगर हम शिव की आराधना करते हैं तो हम शिव ना बन सके, तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य ना हो कि जगत के हलाहल को दुखों को हम पी ना सके, तो हम शिव की आराधना नहीं करते। एक किसी भी हालत में हम शिव की आराधना नहीं करते, हम कृष्ण की आराधना नहीं कर रहे। अगर कृष्ण जैसा हमारे अंदर उद्दाम प्रेम ना हो, उद्दाम को योगेश्वर की क्षमता ना हो, तो हम कृष्ण का ध्यान नहीं कर रहे, नाम क्या कर रहे हैं? ये सब मानता है। ये मानता कब अच्छी थी? आपके प्रारंभिक अवस्था की भी अच्छी थी। जैसे कि आप एबीसीडी पढ़ने के लिए बच्चे के लिए एबीसीडी आवश्यक होता है, लेकिन अगर आज पुनः पुनः जीवन पर्यंत और अनेक जन्मों से वही एबीसीडी पढ़ते रहे तो इसको मूर्खता के अलावा दूसरा क्या कहा जाएगा? अज्ञान कहा जाएगा। हमें आवश्यकता है कि हम इस बात को समझें, और इस बात के लिए क्योंकि योग साहस का काम, हमारे अलावा कौन परमात्मा को मान सकता है? एक योगी के अलावा कौन मान सकता है? क्योंकि योगी तो श्वास श्वास में वही परमात्मा सोहम के रूप में प्रभावमान है, और वो जानता है कि वो सोहम वह सामान्य वह और हम माने हम एक हो गए, वही तो मानेगा परमात्मा को। और मानेगा जब तक आपको किसी के बारे में जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं, आप कैसे मान सकते हो उसको? कैसे उसकी कल्पनाओं को महिमा को समझ सकते? नहीं समझ सकते ना। आपको सबसे पहले वैल्यू बताई जाती, तब आप उसके प्रति एट्रैक्ट होते हैं, और उसके बाद में आप उस चीज का पूरी तरीके से अपने जीवन में समावेश कर पाते हैं। अन्यथा बिना महिमा के, बिना सही अर्थ के आप नहीं कर सकते। तो योगचित दृष्टि का अर्थ यही है कि आप एक मानता को, जो मानता आपने मान रखी, उन मानताओं के प्रति आप जरा सा जागरूक होइए। ठीक है, बात तो विषय तो 2.5-3 घंटे में पूरी हो, इतना इतना थोड़ा थोड़ा रोज करना सीखिए। दिन भर में कुछ तो अपने प्रति अपना समय दीजिए, अपने समय को अपने लिए भी तो रखिए, इसलिए कीजिए। आप इस शरीर नहीं है, आप यंत्र तो नहीं है, आप मशीन तो नहीं है, क्या आप उस तरीके से कैसे जी पा रहे हैं? आप एक चेतन प्राणी है, आप सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जगत के सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, दुर्लभ जन्म है, क्योंकि इस जन्म में तो हम न जाने क्या क्या कर सकते हैं। और जब भौतिक जगत में हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो पारलौकिक जो सूक्ष्म जगत है, और ये तो आज साइंस भी मानती है कि इस पृथ्वी के अलावा न जाने कितने चीजें हैं, और न जाने कितने लोग हैं। और वस्तुतः जब वो साइंटिस्ट माने या न माने, जब एक योगी चलता है तो वही योगी खुद ही बताता कि ये लोग क्या कहते हैं, लोग नगन सा है उसके सामने मुझे ब्रह्मांड के साथ ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड थोड़ी ना है, अनेकों ब्रह्मांड है। योगी की चिंता अनंत अनंत तक विस्तार